बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 फरवरी 2022 की महफिल की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आज का मौजू शऊर, लाशऊर और कायनाती लाशऊर है। मैं इस महफिल को बर्टन रसल की एक बात से शुरू करता हूँ। रसल ने कहा, इंसान बेवकूफ़ तो पैदा होते हैं, जाहिल नहीं, मगर तालीम इन्हें जाहिल बना रही है। आज हम देखेंगे कि लोग बदकिस्मत क्यों बनते हैं, इसे खुशकिस्मती कैसे बदला जा सकता है, हम लोग कम ज़हीन से ज़्यादा ज़हीन कैसे बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल मुमकिन है और हम बन सकते हैं। हम अपने ज़हन को पूरी तरह या बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस ज़हन को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके बासानी आइंस्टाइन और टेस्ला जैसे जीनियस भी बन सकते हैं। आज इस इंतहाई गहरे और अहम मौजू पर बात होगी। इसे समझाने के लिए सबसे पहले हमें शऊर और लाशऊर को समझना होगा। मेरे लिए मसला ये भी होता है कि मैं ऐसी बात करने की कोशिश करता हूँ जिसे आम लोग भी मुब्तदी भी समझ सकें। ये एजुकेटेड लोग जो बाशऊर हैं वो तो बहुत सी बातें समझते हैं, लेकिन मुझे सबको समझाना होता है। हमारा दिमाग बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक शऊर कहलाता है, दूसरा लाशऊर। शऊर दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम अपने आम दुनियावी कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपके आगे ये वीडियो बना रहा हूँ, कामकाज करना, बातचीत, सुनना, साइकिल, गाड़ी चलाना, पैसे कमाना, इसी तरह के काम हम अपनी पांचों हिस्सों को इस्तेमाल करके करते हैं। ये पांच हिस्से हैं: देखना, सुनना, चखना, सूंघना और महसूस करना है, छूना है। ये हमारा शऊर इन्हीं पांच हिस्सों के इस्तेमाल करके मुसलसल सीखता चला जाता है। इसके बाद लाशऊर आता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो दरअसल हमारे शऊर का स्टोर रूम होता है। फिर इसमें हमारी तमाम मुख्फी और इंतहाई ताकतवर रूहानी सलाहियतें छुपी हुई हैं। इसमें पैदाइश से लेकर आज तक जो कुछ आपने सुना है वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। आप कोशिश से इसे दोबारा याद कर सकते हैं। इसमें यह भी सलाहियत है कि ये सामने वाले बंदे का जहन पढ़ लेता है। इसमें यह भी सलाहियत है कि इस वक्त दूर क्या हो रहा है, मुस्तकबिल करीब में होने वाली चीज़ों को भी ये महसूस कर लेते हैं। हालांकि फ्यूचर चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन करीब होने वाले बने हुए फ्यूचर को ये महसूस कर लेता है। यही लाशऊर आपकी हर बीमारी का इलाज करने की भी सलाहियत रखता है। ये इलाज आप अंदर से भी कर सकते हैं और ये आपको बाहर इलाज को भी ढूंढ कर ला सकता है। जैसे कोई ऑपरेशन करना हो तो ये मुनासिब डॉक्टर या मुआलिज को आपके पास ले आएगा। ये भारी से भारी वजन को भी बगैर किसी ज़ाहिर इस्बात के उठाने की सलाहियत रखता है। ये फासले पर भी चीज़ें कर सकते हैं और दूर से चीज़ें ले जा भी सकता है। मुझे कई दफ़ा ऐसे इत्फाकात हुए अपनी ज़िंदगी में भी, लेकिन ये मुनासिब मौके पर इस पर बात होगी। टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म इसके मामूली मुजाहरे हैं। हमारे ख्वाब वगैरह भी इसी लाशऊर से मुताल्लिक होते हैं। यानी लाशऊर हमें ख्वाब में सोते वक्त वो चीज़ें दिखाता है जो हमें मुस्तकबिल में मदद करती हैं या मौजूदा हालात में हमारे प्रॉब्लम की सलूशन
दी जाती है। माहिरानी रूहानियत ने यह बताया है कि हमारे लाशऊर का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे कायनाती लाशऊर कहा जाता है। इसमें वो सब मालूमात मौजूद होती है जो दुनिया में आज तक कहीं भी मौजूद थी। हर वो सोच जो सोची गई, हर वो इल्म जो आज तक सीखा गया, हर वो तजर्बा, हर वो खुफिया तजर्बे तक उसमें मौजूद होते हैं और मशकों के ज़रिए उस लाशऊर तक एक्सेस की जा सकती है। आगे हम इस पर तफसील से बात करेंगे। आम हालत में हम अपने लाशऊर का चंद फीसद इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अपने लाशऊर का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम अपनी मख्फी रूहानी सलाहियतों का 1% का भी कोई 1000वां हिस्सा मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, 1% का भी 1000वां हिस्सा, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे तजर्बात में से ये चीज़ गुजरी है। लाशऊर का सबसे अहम काम, इसकी ड्यूटी हमारी जिस्मानी हिफाजत है और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना है। ये हर वक्त इस काम में लगा रहता है, चाहे आप सोए भी हों, लाशऊर जागता रहता है। ये हर उस काम को जिसे आप ज़रूरी समझते हैं वो उसे करता है और उसे करने की पूरी सलाहियत रखता है। इस अशद ज़रूरी काम को सबसे स्ट्रांग हालत में आप इश्क भी कह सकते हैं। इश्क भी इसी शदीद ख्वाहिश की एक शक्ल है। ख्वाहिश से काम करने की तरफ माइल करती है हमारे लाशऊर को और उसके बाद ये चीज़ें शऊर में आ जाती हैं, आपके सामने इम्कानात खुलने लग पड़ते हैं और आप उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हर वो ख्वाहिश जिसे कुछ अर्सा ज़हन में रखा जाए, लाशऊर उस पर काम शुरू कर देता है और आपको उस ख्वाहिश तक पहुंचा देता है। लेकिन लाशऊर का ये भी मसला होता है कि इसे हिफाजत चाहिए ताकि हमारी हर ख्वाहिश, हमारा हर डर इसके अंदर ना पहुंचे। वो पहुंचकर प्रोग्राम बन सकता है। ये काम हमारा शऊर कर रहा होता है जो लाशऊर तक इस पैगाम को नहीं पहुंचने देता। जब तक ये किसी चीज़ को अहम नहीं समझता या चीज़ जो इसे लगातार ना दिखाई जाए, ये हमारे लाशऊर तक वो चीज़ें नहीं पहुंचने देता, क्योंकि लाशऊर में ये चीज़ पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑटोमेटिक सोच या प्रोग्राम बनना शुरू हो जाती है। इसी हिफाजत की वजह से हम बहुत सी ख़राब बातों और ख़राब प्रोग्रामों से बचे रहते हैं। मसलन मुझे किसी ने कह दिया, किसी बाबे ने कहा या कि आप पे जादू हुआ है। अगर मैंने उसे मान लिया तो 1, 2 दिन, 3 दिन में इस बात को ज़हन में रिपीट करता रहा तो वो चीज़ मेरा प्रोग्राम बनने लग पड़ती है। डर या शदीद ख्वाहिश को ये जल्दी अपना लेता है और इस पर ये अमल भी जल्दी करता है। तो जब मैं इसको मानता रहूँगा चंद एक दिन, तो मैं लूज़र बनना शुरू हो जाएंगे। मुझ पे जादू हुआ है। 98% जादू वहम होता है, लेकिन जादू के मौजू पर इस तफसील से बात होगी। तो हम अपने सोच की मदद से अपनी शदीद ख्वाहिश या शदीद डर को बार बार दोहराते हैं और उसके बाद अमली तजर्बात की मदद से इसे आदत में, ऑटोमेटिक सोच में तब्दील करते हैं। फिर हमारी ये आदत बन जाती है, यानी ये उस ऑटोमेटिक सोच हो जाती है। तो हमने अपने गलत प्रोग्रामों को अपने अंदर नहीं जाने देना है। जब ये आदत बन जाती है तो फिर एक और चीज़ शुरू हो जाती है जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम सब अपनी आदतों के गुलाम हैं। ये आदतें हम खुद बनाते हैं, हम इन्हें तब्दील भी कर सकते हैं। आदत को एक खूनख्वार मलका कहा जाता है जो हमें बड़ी
सख्ती के साथ कंट्रोल करती है। अब लाशऊर में प्रोग्राम इस तरह भी बनते हैं कि आपने पहली बार कोई गाना सुना, आपको वो याद हो गया, चाहे आपने दिलचस्पी ली या कुछ दिलचस्पी ली। तो जब आपको पहली बार ये गाना याद हो गया, ये अक्सर बचपन में होते हैं ये प्रोग्राम बनने, तो आपको जहन में आ जाता है कि मैं शेर या गाने याद कर सकता हूँ। अगली बार आप एतमाद के साथ इस काम को करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से दोबारा याद कर लेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में आ जाएगा कि मैं शेर आसानी से याद कर सकता हूँ। तो जूँ जूँ आपका एतमाद इस चीज़ पे बैठता जाएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, आपका जहन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। अब ये ऐसी मशक है कि आपके जहन में बेशुमार आते हैं, जिस आदत को भी आप अपने एतमाद की मदद से एक्टिव कर लेते हैं। पहले एतमाद होता है, फिर अमली एक्सपीरियंसेस, अमली तजर्बात, कामयाब अमली तजर्बात उसे आसान से आसान तर करते चले जाते हैं। मसलन आप कोई अपने आप को खुशकिस्मत समझना या बदकिस्मत समझना, ये भी इसी का हिस्सा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हर इंसान में अच्छे लेवल की 10 सलाहियतें पाई जाती हैं, और 10 किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं, और अच्छे लेवल की 3 किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं। लेकिन मैंने इससे आगे का देखा है, मैंने देखा कि हमारी रूह में सैकड़ों किस्म की सलाहियतें मौजूद होती हैं। जिस भी सलाहियत पर आप अपना एतमाद बिठा लेते हैं, वो सलाहियत एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, और फिर अमली तजर्बात से वो आपकी खुदकार सोच बनती है, और कुछ अर्से बाद आपकी जैसे आदत बन जाती है। अब आपने इसी तरह मनफी सोच को ले लें। आपको किसी का नाम भूल गया, आपने सोचा कि मुझे नाम भूल चुका है, वजह कुछ थी कि आप बहुत मसरूफ़ रहे, शाम को आपने नाम याद ना किया। लेकिन अगली बार जब आप सोचेंगे मुझे नाम याद नहीं रहता, तो अगली बार आपका नाम भूलना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कुछ अर्से बाद नौबत यहाँ पे आ जाती है कि हम लोग इधर नाम सुनना इधर भूल गए। तो इस तरह आप अपनी मनफी और मुस्बत प्रोग्रामिंग खुद कर सकते हैं। इन चीज़ों को शुरू में पकड़ लिया जाए तो ये बड़ी आसान हो जाती है। मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया, हमने इसी तरह अपने लाशऊर को सैकड़ों किस्म की आदतें दी होती हैं, एक दो किस्म की नहीं, जो मुस्बत या अच्छी भी होती है और कमज़ोर या बुरी भी। और हम इन आदतों को मुसलसल सोच की तवानाई देकर, यानी मुस्बत आदत को मुस्बत सोच की तवानाई देते हैं और मनफी सोच को मनफी सोच की तवानाई देते हैं। अपने लाशऊर मजीद गहरा बिठा रहे होते हैं। आप जितनी बार किसी आदत का सोचते हैं मैं इस चीज़ को करने में अच्छा हूँ, आप मुस्बत आदत को ताकतवर कर रहे हैं। और जितनी बार आप कहते हैं मैं मनफी, मैं इसमें बुरा हूँ, हर सोच से आप मनफी आदत को मजीद मजबूत कर रहे हैं। अपने लाशऊर में आप हथौड़ा मार के इसे बिठा रहे हैं। तो हम नाकामी से शुरू करके अपने लाशऊर में गलत आते बिठा देते हैं। जब ये आते ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो इन्हें तब्दील करना आसान नहीं होता। आते इसी वक्त तब्दील होती है जब इन्हें चैलेंज करके नई आदत मुसलसल दी जाए, लेकिन शुरू में पकड़ लिया जाए तो ये बड़ी आसानी से तब्दील होती है। अब अहम बात यह है कि आपका खुद को खुशकिस्मत समझना भी आपकी एक आदत ही है, जो आपने बरसल जहन को सोच देकर बनाई है। और आपका खुद को बदकिस्मत मानना भी एक आदत है जो आपने बनाई है। अगर आप खुद को खुशकिस्मत मानते हैं तो आपका लाशऊर हर अच्छे मौके पर आपको खुद बहुत ले जाता है। हर अपॉर्चुनिटी अच्छी, कोई भी आपके लिए मुस्तकबिल में बेहतरी का इम्कान होगा, लाशऊर खुद वहाँ ले जाएगा। और ख़ुद को बदकिस्मत मानने वाला हर गलत मौके पर पहुँच जाता है, हालांकि बनाया आपने खुद होता है। फिर आपकी बेशुमार आदतें और भी हैं।
ऑटोमेटिक सोचें और भी हैं, जिनमें से कुछ मुस्बत आतों की मिसाल मैं देता हूँ। जैसे मेरी शख्सियत अच्छी है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, मुझे लोगों के नाम नहीं भूलते, मुझे चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें या फ़लाँ किस्म की चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिक़ा चीज़ें आसानी से सीख लेता हूँ। मैं नए माहौल में जाकर हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ज़रूरत के पैसे हमेशा मौजूद होते हैं या कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। ये मुस्बत सोचिए। इसी तरह बेशुमार बुरी आते हैं जिनकी मिसाल ऐसे है, मैं लकी नहीं हूँ। ये सबसे अहम है कि मैं लकी नहीं हूँ, आप इसे तब्दील करें। मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरी शख्सियत दिलचस्प नहीं है, मैं नई चीज़ें या ज़बान आसानी से नहीं सीख सकता, मैं अजनबियों से सही तरीके से नहीं मिल सकता, मेरी जेब हमेशा खाली रहती है। ये भी आपने परवान दिया होता है। मुझ में ज़ब्त नफ्स नहीं है, मेरी क़ुव्वत इरादगी कमज़ोर है, मैं अपनी आदतें तब्दील नहीं कर सकता। ये भी आपने दिया होता है। मैं सुस्त हूँ, मैं सुबह चाय ना पीऊँ तो आँख नहीं खुलती या दिमाग काम नहीं करता, मैं पैसों लेन देन या कारोबार में अच्छा नहीं। ये चंद एक आदतों की मिसाल मैंने दी है। इस तरह की सैकड़ों आते हैं जो मुस्बत और मनफी में तकसीम होती हैं, आपने खुद देखना है। लेकिन जो आप प्रोग्राम लाशऊर को दे देते हैं वो ऑटोमेटिक तौर पर इसमें काम करता रहता है। मसलन आपने इसे दिया कि मेरी लंबी और सेहतमंद उम्र होगी, तो फिर ये खुद बहुत ऑटोमेटिक तौर पर आपको हर हादसे, हर गलत जगह से, हर खतरनाक बीमारी से बचाता चला जाएगा। यह आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुंचने देगा जो आपके लंबी उम्र और सेहतमंद उम्र को नुकसान कर सके। और ये अजीबो गरीब तरीके जानता है, कभी आपकी गाड़ी खराब करा देगा, कभी दूसरे का कोई नुकसान करवा देगा, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें करता जाएगा जो आपका यकीन है। ये दुनिया क्या है, जिस चीज़ पर भी आपका पुख्ता यकीन या एतकाद बैठ जाता है वो ये चीज़ें बड़ी आसानी से कर लेता है। इंसान शेर और भेड़ दोनों का मजमुआ है। जो इंसान खुद को मान लेता है लाशऊर से वही कुछ बनाता चला जाता है। मगर अहम यह है कि लाशऊर को बच्चों की तरह, छोटे बच्चों को तो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। जो भी आदत आपने मुसलसल दी, जो भी तस्वीर आपने मुसलसल दिखाई और जिस किस्म की सोच भी आप कुछ अर्सा लगातार देते हैं वो इसमें बैठने लग पड़ती है और ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल शुरू करता है और शदीद तरीन ख्वाहिश या शदीद तरीन डर से जल्दी मुतासर होगा, इन्हें अपने अंदर बिठा देते हैं। रूहानियत ये जिंदगी कामयाबी है या नाकामी, ये जिंदगी अच्छी है या बुरी, ये दुनिया अच्छी जगह है या बुरी जगह है, ये दुनिया जन्नत है या दोज़ख, ये आपके यकीन पर ही इन्हिसार करता है। रूहानियत में इसी लाशऊर को इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल में हमारा जो जिसे हम शऊर कहते हैं ये लाशऊर का एक छोटा सा हिस्सा ही है। कुरान की ज़बान में लाशऊर को कल्ब के नाम से मुखातब किया गया। अपने अंदर जो आपके कल्ब है, दिल है, इससे मुखातब किया गया। ये दरअसल शऊर उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कुदरत ने इन सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। और दिलचस्प बात यह है कि हम दिल की बात पर ही अमल करते हैं। दिमाग सिर्फ उसकी कोई लॉजिक ढूंढ के हमें चक्कर देता रहता है। हम बहुत कम दिमाग की मानते हैं, हम अक्सर दिल की मानते हैं। मुराकबात में हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। मुराकबात का असूल ये है कि हम लफ्ज़ों में नहीं बल्कि तस्वीरों में सोचते हैं। यानी आपने लाल रंग की टोयोटा 2020 मॉडल का सोचा तो आपके जहन में उसकी तस्वीर बना ली। लाशऊर में को मुराकबात में जो तस्वर भी लगातार दिखाया जाता है ये से तख्लीक करना शुरू कर देता है और आपको उस चीज़ के पास ले जाता है। इसकी ताकत बेपनाह है, इसके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। तो आप जिस चीज़ से डरते हैं तो ये आपको उसकी ज़रूर पास जल्दी ले जाएगा। आप हादसे से डरते हैं तो ये आपको सड़क पर दूसरे ड्राइवर के ज़हन के साथ अटैच होकर आपका हादसा करवा देगा। तो आपने
कामयाबी की फिल्म मुसलसल दिखानी है। विजुअलाइजेशन की मशक में ये भी किया जाता है, और हम अपने जो पढ़ाई रात के वक्त विर्द करते हैं उसमें मुस्बत सोचें ज़हन में मुसलसल रखते हैं। अब अहम यह है कि जो सोच भी आप 55% देते हैं, यानी आधे से ज़्यादा टाइम, वो आपका प्रोग्राम बनती है। यानी नॉर्मली जो आदमी आधे से ज़्यादा टाइम मनफी सोचता रहता है, उसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ चलती रहती है। खुद एतमादी इस लाशऊर की सलाहियत को करने का सबसे पहला और अहम तरीका है कि जो काम भी आप करते हैं आप एतमाद से करें, तो वो आप कर लेंगे। जो काम भी आप कम एतमाद के साथ करेंगे उसमें आपका ज़हन ब्लॉक होगा, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आप वो कर नहीं पाएंगे, और ख़ुद एतमादी की हालत में किया गया काम हो जाता है। उसके बाद ऐसा ऐसा चंद बार करने के बाद ये आपके अंदर बैठ जाता है। लाशऊर इतना पावरफुल है कि इसमें हर सेकंड में तकरीबन 2 मिलियन चीज़ें आती हैं, 20 लाख चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन लाशऊर इसे प्रोसेस करके सिर्फ 40 चीज़ों तक को हम तक पहुंचाता है। हमारे दिमाग में 100 अरब के करीब न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिनमें से मेमोरी से रिलेटेड न्यूरॉन की तादाद, ये एग्जैक्ट तो अभी तक नहीं मालूम हो सकती, लेकिन 25% के करीब होनी चाहिए, लेकिन 10% हम ले लेते, 10 अरब है। उनमें से हर एक न्यूरॉन की कैपेसिटी क्या है, वो 30 करोड़ इंफॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है। और 30 करोड़ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम पूरी ज़िंदगी में कम ही बंदे हैं जिनमें से कोई बंदा 10 लाख से ऊपर इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूँ, नहीं करता है। कुछ लोगों ने इसे बेहतर इस्तेमाल किया, जिस तरह हज़रत हुसैन अहमद मदनी को 2 लाख अरबी के इशार ज़बानी याद थे। इस तरह गंगोही साहब गालिब रशीद अहमद गंगोही थे, उनको 1 लाख अरबी इशार ज़बानी याद थे। इमाम शाफी की यादाश्त मशहूर है, ये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द बने, तो इन्होंने जब वो उनके पास पहुँचे तो ये गरीब होने की वजह से कापी नहीं खरीद सकते थे, कापी और दवात। तो एक दिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने देखा कि ये एक तिनका लिए हाथ पर कुछ लिख रहे हैं, जबकि दूसरे शागिर्द कापियों पर लिख रहे थे। तो ये उनके पास खड़े हो गए, कहने लगे तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं आपकी बातें लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ लिखी है, ये क्या मजाक कर रहे हो? उन्होंने कहा जी मैंने लिख ली है। उन्होंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने जो उनके 1 घंटे से ज़्यादा की तकरीर थी, जो बातें की थी, वो हर्फ बर्फ सुना दी, वो उन्हें याद हो चुकी थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो ये है कि बर वक्त हाफ़ज़े और ज़हानत की अहमियत है। चाहे आप करोड़ों चीज़ें नहीं, अरबों खरबों चीज़ें आपके ज़हन में हों, लेकिन जो एक्टिव मेमोरी है उसी की अहमियत है। ये आपने प्रैक्टिस से इसे इस्तेमाल करना सीखना है। और इसकी यहाँ बताने का मतलब ये है कि हमने किसी भी नॉलेज को अपने लिए हैवी या बोझ नहीं समझना है। जितनी भी नॉलेज आप उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा नॉलेज की अहलियत रखते हैं। अब लोगों का मसला ये भी है कि दुनिया में लोगों का शऊर बुलंद हो रहा है, वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक देखना चाहते हैं। रूहानियत में ये काम दरअसल इसी तरफ, यानी इस्लामी रूहानी फ़िलासफ़ी में होना चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि डर खौफ क्या करता है, शक शुबा क्या करता है, इत्काद और यकीन कैसे अमल करता है, ईमान क्या चीज़ होती है। मैं अल्लाह के फजल से आपको इस तरफ ले जा रहा हूँ। अल्लाह पर ईमान को मजबूत करना मेरी टीचिंग की बुनियाद है। अल्लाह पर यकीन के बाद खुद पर यकीन, अपने खलीफत अर्ज़ होने पर यकीन रखना बेहद पावरफुल मशक है। ये यकीन आपने अपने लाशऊर में भी बिठाना है। ये इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये सवाल भी लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि कभी कभी कुछ लोग दूर देख लेते हैं या टेलीपैथी का मुजाहरा करते हैं। जैसे पाकिस्तान में
हर कस्बे में एक दो बंदे होते हैं जो चोर का घर और चोरी किया हुआ सामान कहाँ पड़ा है उसका घर और नाम तक बता देते हैं। 25% केसेस में वो ठीक बता देते हैं। लेकिन ये लोग कैसे बता लेते हैं? ये इनका दिमाग और कायनाती लाशऊर से थोड़ा सा अटैच होने के बाद ये मुमकिन होता है। इसी तरह दूर, लेकिन यही लोग अगर आप पूछेंगे तो किसी का कोयला है तो वो कोयला नहीं बता सकेंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि चोर कहीं भी हो सकता है, इस शहर में हो सकता है, पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है, शहर से बाहर, शहर के अंदर, घर मोहल्ला बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोयला तो सामने पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं बता पाते कि इस एरिया में इतनी गहराई में कोयला। वजह यह है कि जो आदमी कोयला ढूंढ रहा है, जो उसका मालिक है, उसका शेल छोटा है। हम हर चीज़ का शेल बना लेते हैं, हदूद बना लेते हैं। लाशऊर ने सैकड़ों किस्म की हदूद बनाई होती है कि मसलन मेरी पैसे कमाने की कैपेसिटी इतनी है, मेरी जहन इस्तेमाल इतना होता है, मेरी रूहानियत की कैपेसिटी इतनी है, मुझे फ़लाँ मामलों में इतना मेरा जहन काम करता है, फ़लाँ मामले में इतना काम करता है, लोगों के सामने मैं इस तरह बिहेव करता हूँ। उनमें हर चीज़ की हदूद बनाई होती है। इन हदूद को आपने क्रिटिकली देख कर बड़ा करना है। और कैसे करना है? अपनी प्रायोरिटी वाइज। आपकी ज़िंदगी में अपनी जो पहली प्रायोरिटी है उस हिसाब से आपने इसे करना है। और फिर सेकंड प्रायोरिटी देखें, उसमें भी अगर आपकी कैपेसिटी और वो शेल छोटा है, दायरा छोटा है, इसको आपने बड़ा करना है। क्योंकि लाशऊर में बैठे हुए ये दायरे तादाद में सैकड़ों होते हैं, लेकिन आपने अपने अहम तरीन दायरों को बड़ा करना है। लेकिन इसी लाशऊर में आप अपनी आईडी बिठा लेते हैं कि मेरी आईडी ये है, मेरा माशरे मकाम ये है, मेरी अपनी फैमिली में मेरी जगह फलां है, यानी मैं 70% पर खड़ा हूँ। दूसरे मामले हम नीचे खड़े होते हैं, कोई लोग 99-100% पर खड़े होते हैं टॉप में। तो ये सब हमारे जहन में होता है। जो हम आईडी बना के जहन में बिठा लेते हैं, वही आईडी आगे ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाती है। हम इसी में ढलते जाते हैं। मौलाना रूम ने इस पर बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक शेर का बच्चा भेड़ों बड़ा हुआ, वो भेड़ ही बन गया था, क्योंकि उसे भेड़ें ही नजर आती थी। तो एक जंगली शेर ने आकर उसे समझाया। ये मैं कई बार वाकया बयान कर चुका हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं। तो हम जो कुछ खुद को मान लेते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। हम दरअसल सब शेर ही हैं, लेकिन हम इन भेड़ों बल्कि चूहों में रहकर चूहे बन चुके हैं। खुद को समझे। तो अहम यह है कि जो चीज़ें भी आप कुछ अर्सा सोचते हैं वही आपकी मुस्तकिल सोच, ऑटोमेटिक सोच बनती है। अमली तजर्बात से ये पुख्ता होकर आपकी बिल्कुल ऑटोमेटिक सोच बनती है। और फिर आदत बनाकर हम इसे मज़ीद पुख्ता करके इसे हम आदत बना लेते हैं। इस आदत को सही काफ़ी मेहनत से किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो समझनी है। उसके बाद हम उसके जवाब की तरफ देखेंगे। यही जो एनर्जीज़ हैं, जो हमारा इज्तिमाई माइंड है, इसके बारे में बताया गया कि हमारा इज्तिमाई माइंड, हर आदमी का अपना एक इनफरादी ज़हन होता है, एक उसके फैमिली का एक इज्तिमाई ज़हन होता है, सबका मिलाकर एक ज़हन बनता है। अगर वो ज़हन पावरफुल होता है तो वो फैमिली तरक्की करती है, वो ज़हन कमज़ोर होता है तो वो लोग नीचे जाते रहते हैं। तो हमें उन लोगों को इस चीज़ को, अपने फैमिली की एनर्जी को बढ़ाना होता है। मुस्बत सोच वाले और ताकतवर ज़हन वाले लोग ज़्यादा बेहतर ज़हन रखते हैं। जिस तरह फैमिली का ज़हन होता है, इसी तरह हर ग्रुप का अपना ज़हन होता है, सोसाइटी का अपना ज़हन होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ सूफिया के ग्रुप, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ये अपने अपने ग्रुप की आगे नूर आगे ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी एनर्जी, उनका फैज़ आगे भेजते हैं, वो उसे फैज़ कहते हैं। तो आपने ये तमाम जो एनर्जीज़ हैं ये आपके अंदर भी मौजूद है और आप अपनी कोशिशों से इसे बढ़ा सकते हैं। इसी एनर्जी को मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल किया गया। एक फ़नी सी बात आपको बताता हूँ कि मैडम क्यूरी ने इस पर बात की। उन्होंने बताया कि
बाबल में मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो उसमें से जिस भी खुदा को वो मानना शुरू हो जाते थे, उसकी कुर्बानी देते थे, उसके लिए इबादत करते थे, वो एक्टिव होकर देवता इनके ख्वाबों में आने लग पड़ता था। इसी असूल के तहत हर कौम ने अपने अपने खुदाओं को भी बनाया सोच की मदद से। मौलवी इस्माइल शहीद ने भी इस पर बात की थी कि आलम मिसाल में कुछ चीज़ बन जाती है जिसे ये लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखें तो पिछले वीडियोस में मंगोलों के खुदा टिंगड़ी या तिंगड़ी की बात हुई थी। यहूद ने अपना इसराइल का खुदा यहोवा बना लिया। हिनूद ने मुख्तलिफ देवता खुदा के नायब बनवाए जो टोटल तादाद में करोड़ों में है, शायद 33 करोड़ वो बताते हैं। ब्रह्मा इनका सरदार है। ब्रह्मा हमारे अल्लाह, ये उसी मैनों में लिया जाता है। लेकिन हिंदू अकीदा है कि आप डायरेक्ट खुदा से नहीं मांग सकते, आप पहले वज़ीर के पास जाएं या चपरासी के पास जाएं, छोटे देवता के पास जाएं, उसके थ्रू जाएं। हालांकि इस्लाम ने डायरेक्ट वाज़े बताया, और इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने रब्बुल आलमीन की बात की है कि ये सिर्फ भाई मुसलमानों का खुदा नहीं है, ये किसी दूसरे मज़हब का सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ इंसानों का नहीं है, पूरी कायनात का, इस दुनिया के अलावा जो दुनियाएं हैं उनका भी खुदा है। तो ये रब्बुल आलमीन है, सबका पालने वाला और सबका रखने वाला है। अब इस मौजू पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। सबसे आसान ये है कि आप अपने लाशौर को समझें, आप अपनी प्रायोरिटी वाइज जो कमज़ोर प्रोग्रामिंग है उसको बड़ा करें, उस शेल को बड़ा करें मशक से, और आप बासानी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आपके अंदर मौजूद है जो आपने समझी है, उससे असल में लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है। खैर, अब हम आते हैं सवाल जवाब के सेशन की तरफ। दरवेश साहब ने एक सवाल किया है, खालिद दरवेश साहब ने, कि क्या इस दिमाग की प्रोग्रामिंग को समझकर और इसको अपना कर आइंस्टाइन या टेस्ला बनना मुमकिन है जो आपने मेंशन किया है। तो देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसका तरीका ये है कि इसमें आपने पहले इल्म की जो ABCD ज़रूर सीखती है और अपनी खुद एतमादी इस्तेमाल करनी है इसमें, और अपनी लिमिटेशन से जान छुड़ाएं कि मेरी कैपेसिटी इतनी है। ये यकीन करें कि आप ये कर सकते हैं। ये यकीन आपको बिठाना पड़ता है प्रैक्टिस से कि जो काम भी मैं करता हूँ मैं इसमें थोड़े अरसे के बाद ज़रूर कामयाब हो जाता हूँ। हैं सब बड़ी इजादें, सब बड़े आइडिया इंट्यूशन की मदद से, आपके अंदर वो इंट्यूशन मौजूद है। रूहानी इंसानों में ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इस फील्ड में इश्क हो और आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे पढ़कर उससे इश्क करें तो इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि आपको इसका यकीन हो। सिर्फ बड़ी एनर्जी बड़े कामों के लिए ज़रूरत होती है, और इसके लिए आप सुबह 3 बार सूरह मुज़म्मिल ही पढ़ लें तो आपके जहन में इंशाल्लाह वो कैपेसिटी आ जाएगी। गो ये याद रखिएगा कि इंसान में जितना हौसला होता है इंसान उतनी ही तरक्की करता है, चाहे ये मादी और माली तरक्की हो, ज़हनी हो या रूहानी तरक्की। लेकिन बड़े काम के लिए बड़ा विजन, और बड़े विजन के लिए बड़ा किरदार ज़रूरी होता है। और बड़ा किरदार सिर्फ नेक, सच्चे और कौलो फेल में एक आदमी में पाया जाता है। तो बड़े किरदार के बगैर आपका बड़े लेवल की ज़ियानत भी मुमकिन नहीं है। तो आप बिल्कुल ये बन सकते हैं, आपके ज़हन में उन लोगों से लाखों गुना ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है। तो आप कोशिश करें, आप बन जाएंगे। इसी तरह हाँ, इसमें एक पॉइंट ये याद रखें कि हमारे शऊर लाशऊर पर इज्तिमाई लाशऊर का दबाव होता है जो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करने देता। मसलन 1960s में एक वाक़या हुआ स्पोर्ट्स की दुनिया में
कि वहाँ बेशुमार लोग इस एक कोशिश में थे कि 4 मिनट से नीचे 1 मील दौड़ लिया जाए। 20 बरस से लोग इसमें नाकाम होते रहे। कभी वो 1.5 सेकंड के फ़र्क से, कभी 1, कभी पौने सेकंड, कभी 2 सेकंड के फ़र्क से वो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने कहा ये बैरियर तोड़ना नामुमकिन है। फिर एक एथलीट ने तोड़ दिया, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं है, उसने तोड़ दिया। उसने विजुलाइजेशन की मदद से इसे तोड़ा था। लेकिन जब ये टूटा तो अगले 3 महीने में 20 मजीद आदमियों ने इस रिकॉर्ड को और बेहतर बना दिया। तो जो ये टूटा तो लोगों को पता चल गया ये मुमकिन है। तो इस इज्तिमाई लाशऊर में तब्दीली के लिए पहले काफ़ी सारे लोगों का आपने शऊर बुलंद करना है। इन पर मेहनत करने के बाद आप पूरे ग्रुप का शऊर बुलंद कर सकते हैं। तो ये मुख्तरन है कि आप में आइंस्टाइन और टेस्ला से लाखों गुना ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है और आप उसे पहुंच सकते हैं, बशर्ते है कि आपने यकीन मजबूत किया हो और आपको यकीन हो कि आप ये कर लेंगे। अब फारूक कासमी साहब ने सवाल किया कि हम इज्तिमाई लाशऊर से कैसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, इज्तिमाई लाशऊर में रब्ते के 2 तरीके हैं। बहुत से लोग अपने आप को मुराकबे में ला की कैफियत में ले जाकर इससे रब्ता करते हैं। वो आप मुसलसल प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में पिक्चरें बननी शुरू हो जाती, लफ्ज़ आने शुरू हो जाते हैं। इसमें आप कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ यकीन को इस्तेमाल करना है। लेकिन वो बड़ा मुश्किल अमल है कि मुकम्मल ला की कैफियत में जाना मुश्किल होता है, यानी नो माइंड की कैफियत में जाना मुश्किल होता है। लेकिन आप 70-80% भी जाएं तो आपका रब्ता शुरू हो जाता है। इसका दूसरा तरीका ये है जो यहाँ पे लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ अनाड़ी के हाथ में आती है वो इसी तरह करता है। जैसे एक बद्दू को लाल मिल गया तो उसे गधे के गले में डाल दिया कि उसकी सबसे कीमती चीज़ उसका गधा था। तो बात यह है कि यहाँ पे लोग जो एक बच्चे को बिठा कर चोर के बारे में पूछते हैं, उसी मशक को थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप बड़े पर भी कर सकते हैं। मैंने बारहा बड़े लोगों पर की है, बहुत से बड़े लोगों पर भी ये अमल हो जाता है और वो बहुत सी ऐसी बातें बता देते हैं जो लोगों के लिए बड़ी अजीब होती हैं कि इस वक्त फलां जगह पर क्या हो रहा है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाया करती हैं। लेकिन हर बात शायद आप ना कर सकें कि कुदरत ने कुछ सीक्रेट रखने होते हैं। इसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका वालों ने, पेंटागन ने एक टेक्निकल रिमोट व्यूइंग का एक प्रोग्राम शुरू किया जो 1975 में शुरू किया गया $20 करोड़ से। फिर 18 साल रख कर उसे 1900 और 93 में उसे बंद किया गया, लेकिन अभी तक वो प्रोग्राम जारी है। उसमें एक आदमी मेजर मूर था जो 60% एक्यूरेट हिट कर लेता था, जो भी चीज़ होती थी वो देख लिया करता था, सबसे हाईएस्ट रेट उसका था। तो रशियन ने भी ऐसे बंदे बनाए जो ये काम करते थे। मेरे ख्याल है कि आप 90-95% तक इस अमल से कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी रूहानी एनर्जी के हिसाब से कायनाती लाशऊर में एक्सेस करते हैं। जो छोटी रूहानी एनर्जी का आदमी है वो छोटे लेवल पर पहुंचेगा और बड़ी वाला कुछ बड़े लेवल पर। लेकिन जब आप मजमा लगाना शुरू करेंगे, लोगों को बताना, रिजल्ट नीचे से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। इसे सीक्रेटली बचा कर आपने छोटे अपने आप तक रखने हैं और इंशाल्लाह आप बड़े ऊपर तक एक्सेस कर सकते हैं। तो शाह जी ने इसी तरह एक और सवाल किया कि क्या हम हर वक्त कायनाती लाशऊर से राब्ते में रहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि हमारा लाशऊर हर वक्त राब्ते में रहता है, लेकिन लाशऊर का शऊर तक पैगाम नहीं पहुंचता है। हम सब के लिए मसला ये बहुत अहम सवाल है कि हमारा लाशऊर जानता है कि सामने बंदा क्या सोच रहा है, दूर क्या हो रहा है, लेकिन हम उस प्रोग्राम को भूल चुके रिसीव करना। बहुत से लोगों को मुख्तलिफ सूरतों में ये वार्निंग देता रहता है, उनका बाएं तरफ फड़के तो वो काम गलत होता है, दाएं तरफ फड़के तो वो होता है, कुछ को आवाज़ आ जाती है, ये मशक से होती है, लेकिन आपने बताना नहीं है। जब आप बताना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं। ये आपको मुख्तलिफ मौक़ों पर ये चीज़ें गाइड करती रहती हैं। तो कायनाती लाशऊर से हमारा राब्ता रहता है, लेकिन इस राब्ते को आप आराम सुकून से बैठ कर मशक के ज़रिए आप
कर सकते हैं। और ये खामोशी, और कई दफ़ा आपको 1 घंटा लगता है उस तक एक्सेस करने में। तो ये इसी तरह के बेशुमार और सवाल हैं जो इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में जूँ जूँ मौका मिला हम इसे करते चले जाएंगे। ये यहाँ ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में है। अल्लाह इस दुनिया को अपने प्रोग्रामों पर चला रहे हैं, जो कानून उसने दिए हैं। एक तरफ नेकी और सच्चाई का कानून है, एक तरफ झूठ, फ्रॉड और जुल्म ज़्यादती का कानून है। जिसने नेकी सच्चाई पर अमल किया वो दुनिया में कामयाब हुआ, जो बुराई के रास्ते पर चला वक्ती फ़ायदा बाद में नुकसान। तो आपने नेकी के रास्ते में अपनी एनर्जी बढ़ानी है, उसमें आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका जहन भी बेहतर रहेगा और आप आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी आसान हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए दुआ करनी है अगर मैं नेक रास्ते पर रहा हूँ, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।